हेलो वीवर, देसी इन्वेस्टर एकेडमी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जय श्री श्याम। आशाएं करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। थंबनेल में मैंने लिखा है मार्केट क्रैश, म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट का मौका या धोखा। तो मौका और धोखे को जानने से पहले हम मार्केट की चाल को समझेंगे कि मार्केट किस रेंज में काम कर रही है अभी। तो उसको जानने के लिए हमें निफ्टी का चार्ट देखना होगा। आप अभी निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। पिछले 3 महीने में निफ्टी एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है। इसमें निफ्टी ने हाई लगाया है 25,670 का और लो बनाया है 24,337 का। और अभी मार्केट करंट जो क्लोजिंग दी है लास्ट 24,654 की दी है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट बार बार 24,300 से 400 के बीच में सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ आ रही है और मार्केट में रेजिडेंस 25,600 के आसपास बार बार मार्केट आकर वापस बाउंस बैक दे रही है 24,000 से। इसी प्रकार देखते हैं 6 महीने में, पिछले 6 महीने में भी मार्केट ने इन्वेस्टर्स को कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया है। किसी ने यदि लमसम किया, अप्रैल में जो मौका दिया था मार्केट ने, उस समय 21,743 का लो बनाया था। जिन्होंने उस समय लमसम इन्वेस्टमेंट किया था, आज उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। इसी प्रकार पिछले 1 साल में भी मार्केट देखेंगे तो मार्केट ने 1 साल में 21,743 का लो बनाया और फिर मार्केट उसके बाद लो बनाकर धीरे धीरे अप ट्रेंड में जा रही थी। परंतु अब एक रेंज बॉन्ड में फंस गई है मार्केट। 25,600 ऊपर की साइड और नीचे 24,300 और 300 यदि टूटता है तो 23,900। तो हमने जो भी लमसम करना है, मार्केट को प्रिडिक्ट कोई नहीं कर पाया है कि मार्केट कितना गिरेगा। हाँ, कई एक बंदों के तुक्के लग जाते हैं कि 1-2 बार कि इतना गिरेगा, 23 तक आएगा, 22 तक आएगा। तो एक आधी बार प्रिडिक्ट हो जाता है, पर वो हमेशा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कोई भी मार्केट को, और न मार्केट प्रिडिक्ट करने का मौका देती है। तो इसलिए हमें अपना जो भी लमसम करना है, हमारे पास जो भी लमसम अवेलेबल है पैसा, सपोज़ करो हमारे पास 1 लाख इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है, तो हमने 1 लाख में से 50,000 रुपये हमने करीब 24,300-400 की रेंज में इन्वेस्ट करने हैं। उसके बाद अगर मार्केट उस सपोर्ट को तोड़ती है तो 24,300 के आसपास, 300 तोड़ने के बाद अगर 23,900 के आसपास जाती है तो बचे हुए 25,000 रुपये 23,900 के आसपास इन्वेस्ट करने हैं। और यदि मार्केट उसको भी तोड़ती है और करीब 23,350 पर भी मार्केट एक सपोर्ट लेवल है, यदि वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम। तो हमने अपनी कैपिटल को 3 भागों में डिवाइड करना है। इससे क्या है कि हमारा जो एवरेज होगा इन्वेस्टमेंट का वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आज के दिन जो हम रूटीन में जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIPs कर रहे हैं, उससे इतना बेनिफिट नहीं होगा। इस समय हमने लमसम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है। तो लमसम के लिए हमें अपनी कैपिटल को मैंने जिस प्रकार बताया कि 3 भागों में तोड़ लेना है और अपना इन्वेस्टमेंट एक बार 24,000 आप अपने अनुसार कर सकते हैं, मेरे बताए के अनुसार नहीं कि 50,000 ही करने ज़रूरी हैं। 24,400 से 300 के बीच। आप चाहते हैं कि 25,000 इन्वेस्ट करें तो 25,000 पहले इन्वेस्ट करें। फिर उसके बाद जब 24,300 को तोड़कर 23,900 के आसपास आता है तो उस समय कोशिश करें 50,000 इन्वेस्ट करें। और अगर उसको भी तोड़कर नीचे आता है 23,350 की रेंज में, तो वहाँ पर हम अपने बैलेंस 25,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आने वाले दिनों में मार्केट ने बाउंस बैक तो पक्का देना, क्योंकि पिछले 1 साल से 1 साल का चार्ट है ये आपके सामने। मार्केट ने कोई भी आपको
प्रॉफिट नहीं दिया है मार्केट ने अभी तक। यदि किसी ने पिछले सितंबर में इन्वेस्टमेंट किया था तो उसको 1 साल के दौरान कोई भी उसको प्रॉफिट नहीं मिला है मार्केट से। तो इसलिए मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि ये जो बार बार डाउन हो रही है मार्केट, ये आप इसको एक मौके के तौर पर ही देखें। मार्केट बार बार आपको मौका दे रही है, क्योंकि एक बार जब 26,000 तोड़ जाएगी तो मार्केट इतनी जल्दी से वापस नहीं आएगी, उसके बाद हाई टू हाई लगाएगी मार्केट। तो जाना मार्केट ने नेक्स्ट ईयर जहाँ तक है 2027 में 30,000 भी तोड़ देगी मार्केट। 30,000 32,000 तक भी जा सकती है मार्केट। तो आज की जो प्रेजेंट मार्केट की वैल्यू है, जैसे 24,000 चल रहा है, 24,500 से 32,000 जब जाएगी तो आपका पैसा बनेगा उस समय। तो ये सोचना नहीं कि पिछले 1 साल में नहीं बना है, और बेचकर तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आना है इस ऐसे समय पर। ये समय बेचने का नहीं है। जब जब मार्केट हाई बनाए उस समय बेचना है। यदि आपने कुछ निकालना भी है, पैसा रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरी करना है। और नॉर्मली आज के दिन जब देखते हैं निफ्टी का पी आज के दिन 21.7 पे काम कर रहा है, जो कि अभी काफ़ी ऊपर लेवल पे है। ये यदि 18, 16, 19 तक भी मिलता है तो काफ़ी अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। सेम ऐसे ही हम देखते हैं निफ्टी मिड कैप 150 का पी, निफ्टी 150 भी सेम 1 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है, और अभी पिछले 3 महीने में एक रेंज के अंदर ही काम कर रहा है। इसका पी हम देखते हैं, पी इसका 32 के आसपास 32.4 है। यदि हमें यह पी चेक करते रहना है बीच बीच में, यदि यह पी हमें 26-27 के आसपास मिलता है तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम पैसा लमसम में इन्वेस्टमेंट करें। सेम अभी स्मॉल कैप निफ्टी 250 देखते हैं, उसका भी पी एक रेंज बाउंड में ही है। पूरी मार्केट जब निफ्टी एक रेंज में काम कर रहा है तो उसके नीचे वाली सारी कंपनियां ही एक रेंज बाउंड में काम करती हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स 28.7 के पी पर काम कर रहा है, जो कि अभी नॉर्मल देखा जाए तो न ज़्यादा महंगा है और न ज़्यादा सस्ता है। यदि यह 25 से नीचे आता है 23 के आसपास, तो हमें एक उसको लमसम करने की अपॉर्चुनिटी के तौर पर सोचना है और ज़्यादा से ज़्यादा लमसम करना है उस समय। इसी तरह से माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में भी सेम यही सिचुएशन है। यह भी 29.6 के पीई पर काम कर रहा है अभी। तो जब पहले मार्केट 26,200 का हाई जब लगाया था उस समय माइक्रो कैप का पीई था 42-46, तो ऑटोमेटिक वो ओवर बोट के उसमें आई हुई थी मार्केट। तो वहाँ पर हमने ज़्यादा ग्रेडी नहीं फील होना है, फेयर महसूस करना, और अपना माल यदि कुछ बेचना चाहते हो तो वहाँ पर बेच देना है। मार्केट के यही कुछ साइकिल्स हैं जो बार बार आते हैं। कुछ समय मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, फिर मार्केट को धीरे धीरे नीचे लेके आते हैं, और इन्वेस्टमेंट का बार बार इन्वेस्टर्स को मौका देते हैं। यदि मार्केट कंटिन्यू अपर हायर टू हाई लगाती जाए तो आपका पैसा इन्वेस्ट भी नहीं हो पाएगा और आपका पैसा बनेगा भी नहीं। तो जब जब मार्केट एक रेंज में चलती है तो वह सबसे बेस्ट समय होता है आपका इन्वेस्टमेंट का। तो इसको एक मौके के तौर पर देखते हुए आपको लमसम करना चाहिए। यदि मेरे कंटेंट से आपको कुछ मदद मिली, कुछ जानकारी मिली, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू। जय श्री श्याम।